कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आप देख लीजिए। सांसद चंद्रशेखर आजाद आपको मंच पर दिखाई दे रहे होंगे। केवल सांसद चंद्रशेखर आजाद नहीं है, कुणाल कामरा भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। वही कुणाल कामरा जो रोस्ट करते हैं, जो कॉमेडी करते हैं, लेकिन वो भी प्रशासन के लपेटे में आ गए थे। अब यहाँ पर जरा आप भीड़ देख लीजिए, जो भीड़ जय भीम का नारा लगा रही है। आप चारों तरफ की भीड़ से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद यहाँ का माहौल किस प्रकार से पलटा है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने एक मुख्य बात और कही है। उन्होंने कहा है कि 20 तारीख को जब ये लोग संसद की तरफ कूच करेंगे तो उस दिन हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी संसद की ओर कूच करेंगे और इस आंदोलन में शामिल होंगे और उसके बाद मैं ये पूरे मसले को सदन के अंदर भी उठाऊंगा। उन्होंने दूसरी मुख्य बात ये कही कि अगर 20 तारीख को सरकार प्रशासन इस पूरे विषय पर जवाबदेही नहीं तय करती, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हम लोग मिलकर 21 तारीख को, यानी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी 21 तारीख को यहीं पर बैठ जाएगी। और चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मुख्यतः यहीं पर बैठूंगा, 21 से यहीं से सदन जाया करूंगा और वापस सदन से यहीं आया करूंगा। इसके बाद आप ये माहौल देख सकते हैं, चारों तरफ की तस्वीरें देख लीजिए। मंच से कहा जा रहा है कि लाठी चार्ज से हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है और अब आरोप प्रत्यारोप क्यों ना लगाया जाए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की भी एंट्री हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी बाद में बात करूंगा, थोड़ा सा पहला भी एक लाइन चंद्रशेखर के आने पे। देखिए सुनिए, अब इस देश में परिवर्तन होके रहेगा। परिवर्तन निश्चित है क्योंकि बहुत अंत हो गया है, सरकार का बहुत अंत हो गया है। सरकार का जो हिटलर साई है उसका अंत होने जा रहा है। तो 21 को आप लोग भी यहीं बैठ जाएंगे? 21 से तो पहले बहुत बोलेगा, 21 तक बोलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रदीप। कहाँ से आए हैं प्रदीप? मैं दिल्ली से हूँ। बताइए क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर कह रहे हैं कि 20 को हम भी इस संसद की ओर कूच करेंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए, किसी के नेता के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे कोई नेता हो या एक आम इंसान हो, सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा आंदोलन है जो आप समझिए कि ये अकाउंटेबिलिटी याद दिलाने की बात है, जहाँ उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेंजेस लेके आना, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है। यही बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई कि स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है। चंद्रशेखर के बाद कितना माहौल पलटेगा? देखिए, हालांकि बिल्कुल, देखिए, किसी के भी समर्थक हो, कहीं ना कहीं उसका रुझान तो अच्छा होता ही है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि ये कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। शिक्षा सभी के लिए, चाहे उनके भी बच्चे हों, वो भी शिक्षा कल को लेंगे या आज ले रहे हैं, तो राइट सबका है। सब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सभी को आना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो या आम आदमी हो, सभी को आना चाहिए। आइए, क्या नाम है आपका? विवेक। क्या कहना चाहेंगे विवेक? अब चंद्रशेखर आजाद भी कह रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ संसद की ओर कूच करेंगे। बिल्कुल, देखिए, इसमें क्या है, वो या तो चंद्रशेखर आजाद हो या राहुल गांधी हो, यहाँ पे जो ये मुद्दा है एजुकेशन का, यहाँ पे हर किसी को आना चाहिए, इवन बीजेपी को भी आना चाहिए। तो इसमें तो कोई पॉलिटिक्स की बात है राइट। तो बीजेपी से ही तो आप मांग कर रहे हैं? आपको लगता है कि कोई भी अभी तक तो कोई बीजेपी का नेता नहीं है? मांग कर रहे हैं, गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, गवर्नमेंट से, वो चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। तो अभी तो बीजेपी है केंद्र में। हाँ बिल्कुल, तो उनको करना होगा ना, अकाउंटेबिलिटी के लिए तो उनको देना ही होगा, जवाबदेही तो देना ही पड़ेगा। जवाबदेही तय करनी होगी। ये भीम आर्मी की महिलाएं आई हैं, क्या नाम है आपका? ये यूपी से प्रदेश सचिव हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर कह रहे हैं हम भी संसद की ओर कूच करेंगे 20 को। तो जो उन्होंने कहा है वो सच है, करेंगे कूच, डेफिनेटली करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिस प्रकार से हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो अड़े हुए क्यों हैं। उनको पहली बात तो ये समझना चाहिए कि वो एक लोकतंत्रात्मक देश से पंगा ले रहे हैं। अभी ठीक है, उनको शायद लग रहा है कि ये जो देश है सोया हुआ है, लेकिन जिस दिन जाग जाएगा, ये कुछ चंद दिनों में जाग जाएगा, उसके बाद वो क्या करेंगे? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये हमेशा सोता रहेगा। आज चंद्रशेखर जी उठ के आए हैं, कल दूसरे हमारे जो संगठन के नेता हैं वो उठ के आएंगे, धीरे धीरे करके आ जाएंगे। कितना उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, है ना? आप क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? चंद्रशेखर आजाद आए हैं, जो चंद्रशेखर आजाद जो आए हैं, देखिए, इतिहास गवाह है कि ये जंतर मंतर की जो धरती है ना, इस पे चंद्रशेखर ने जब जो आंदोलन किया है वो सफल रहा है। तो आप जो सोनम वांगचुक जी जो इतने दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं,
मुझे लगता है बिल्कुल एकदम सही घड़ी आ गई है कि चंद्रशेखर उनका हाथ थामा है और जल्द से जल्द सरकार को अपने फैसलों को बदलने का वक्त आ गया है। कहा जा रहा है भीम आर्मी भी अब बैठ जाएगी, चंद्रशेखर ने कहा है कि हम भी इस आंदोलन में बैठे। बिल्कुल बिल्कुल 20 तारीख के बाद चंद्रशेखर का दिन और रात यही जंतर मंतर पे होने वाली है, तो सरकार जो है वो अपने कानों की जो खोल ले कानों के पर्दे, क्योंकि उनको वक्त बदलने की देरी बारी आ गई है। तो महिलाएं भी यहाँ पर दिखाई देंगी भीम आर्मी। बिल्कुल बिल्कुल महिलाएं जहाँ चंद्रशेखर है वहाँ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की महिलाएं क्या बहनें क्या सब यहाँ पे दिन रात नजर आएंगी आपको। अच्छा, चंद्रशेखर के आने के बाद ये आंदोलन कितना मजबूत हुआ? ये आंदोलन कितना मजबूत हुआ है वो तो आप ही लोग मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि जब जब चंद्रशेखर, मैं फिर कहूंगी कि जब जब चंद्रशेखर ने जंतर मंतर पे किसी भी आंदोलन का अगर हाथ थामा है तो आंदोलन कामयाब हुआ है और कामयाबी बहुत जल्दी करीब है हमारे। कामयाबी करीब है, सुनिए जय भीम के नारे। अभिजीत दीप के जय भीम के नारे लगा रहे हैं और मुख्यतः चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि अब इस आंदोलन में जब हमारी एंट्री हो गई है तो मुख्यतः हम लोग अब लगातार जाएंगे। तो हम मुख्यतः देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि 20 तारीख से वो इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे और अगर फिर भी सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल को समाप्त नहीं करते तो 21 तारीख से हम यहाँ बैठ जाएंगे जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।